हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया। यह किसके द्वारा दिया गया है? मैस्लो महोदय के द्वारा दिया गया है। द्विकारक सिद्धांत जो प्रेरणा से रिलेट करता है जुंग महोदय के द्वारा दिया गया। फिर एल्डर फर, एक डी ऑप्शन भी हर्जबर्ग। बताइएगा यहां पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर आना चाहिए। और ये जो सीरीज आपकी चल रही है इसमें से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, चाहे आपका टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे एलटी ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे तो आपका राजस्थान पीटीआई या फिर एनवीएस, केवीएस, डीएसबी से रिलेटेड हो। ध्यान रखिएगा जो सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही इनमें से क्वेश्चंस अवश्य आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जितने भी स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट कर लिया, यहां पे डी ऑप्शन उन सभी का उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा का पुनर्बलन सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया। जो प्रेरणा का पुनर्बलन सिद्धांत यह किसके द्वारा दिया गया ये आपको बताना है। और कल का एक क्वेश्चन था 190 नंबर का, वो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ये हमने आपको कई बार बताया कि कोहलर महोदय के द्वारा दिया गया। वहां पे ऑप्शन आपका कल गलत टिक हो गया था, बी ऑप्शन टिक हो गया था, उसको सही कर लीजिएगा। वहां पे सी ऑप्शन उसका राइट आंसर होगा। इसी सीरीज के जस्ट पहले का क्वेश्चन था, 190 नंबर का क्वेश्चन। 202 का आंसर बताना है आपको। जुंग होंगे, हर्जबर्ग होंगे, स्किनर या फिर मैस्लो। साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान। बताइएगा इसका आंसर किस ऑप्शन के साथ में संबंधित है। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्किनर महोदय से रिलेट करता है। सी उत्तर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मनोविज्ञान मनुष्य व अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है किसके अनुसार? क्रुक्स और स्टेन के अनुसार, जैक्सन के अनुसार, सिंगर या फिर मैकडुगल। 203 का आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। और आपने कल का यूपी का बजट देखा होगा जिसमें माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के लिए उसमें बजट का प्रावधान किया गया है। इसलिए आप सभी लोग तैयारी करते रहिएगा, वैकेंसीज आएंगी, बस कंफर्म है, बस टाइम लग रहा है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर वैकेंसी कब तक आएगी। अब ये वैकेंसी कब तक आएंगी ये तो गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है, आपका काम है तैयारी करना। बस ये ध्यान रखिएगा, वैकेंसी आनी है, कंपटीशन होगा। ये भी ना भूलिएगा कि कंपटीशन कम होगा। आप नहीं पढ़ रहे हैं तो अदर स्टूडेंट्स भी नहीं पढ़ रहे हैं, अदर स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स को एक सीट प्राप्त करनी है। तो इसलिए इस कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी। तो उस मेहनत को करने के लिए आप अभी से लग जाइए, जिससे आने वाले एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। 203 का जो आंसर यहां पे हो जाएगा, यह किसके अनुसार पूछा गया? क्रुक्स और स्टेन के अनुसार। बिल्कुल ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 204 नंबर है, उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? व्यक्ति के ज्ञान से संबंधित है, व्यक्ति की अभिवृद्धि से संबंधित है, व्यक्ति के अनुभव से, या फिर डी ऑप्शन दिया हुआ व्यक्ति की आवश्यकता से रिलेटेड है। केवल क्वेश्चन को रीड करिएगा अच्छे से, उसके बाद चारों ऑप्शन को पढ़िएगा, आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। यहां पे जो आंसर रिलेट कर जाएगा व्यक्ति की आवश्यकता से संबंधित है, डी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ उत्प्रेरणा का पुनर्बलन का मत किसने दिया? जो उत्प्रेरणा है इसके पुनर्बलन का मत किसने दिया? जुंग महोदय ने दिया, हर्जबर्ग ने दिया, मैस्लो या फिर स्किनर ने प्रदान किया। इस सिद्धांत को पुनर्बलन का जो मत दिया गया किसके द्वारा दिया गया ये आपको बताना है। यहां पे अभी तक आपने 5 क्वेश्चन पढ़े, उसमें से 4 क्वेश्चन देखने में एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस और आंसर भी चेंज है, इसलिए इनको विशेष ध्यान रखना है।
उत्प्रेरणा का पुनर्बलन का मत जो है स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया, डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से सहानुभूति है, क्या है सहानुभूति? एक चीज विशेष ध्यान रखना है, आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है, दूसरा कौन क्या कर रहा है उससे आपको नहीं देखना, बस आपको वहां से डिमोटिवेट नहीं होना, केवल और केवल मोटिवेट होना है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि मोटिवेशन ही आपकी तैयारी को बेहतर बनाता है। जब आपकी तैयारी बेहतर होगी तब जाके आप कंपटीशन को बीट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 206 है, इसका आंसर क्या होगा? एक मूल प्रवृत्ति, एक संवेग, एक सामान्य जन्मजात प्रवृत्ति या फिर एक आवर्ती। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से सहानुभूति क्या है? एक सामान्य जन्मजात प्रवृत्ति, सी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा खेल संवेगों को स्थिरता प्रदान करने में सहायता देता है? यह किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का कथन है क्या? स्किनर और हैरिसन का कथन है? सी ऑप्शन हरलॉक और डी ऑप्शन एच सी बक। 207 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी टीजीटी के लिए। क्लिक कर दीजिएगा आंसर को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर जहां भी आप नोट करते हैं वहां पे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 207 का आंसर हो जाएगा स्किनर और हैरिसन, यहां पे बी ऑप्शन सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 208 है, शारीरिक शिक्षा में अध्यापन और अधिगम की परिस्थिति समझने में सहायता करती है कार्य व्यवस्था के आयाम। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है अध्यापन प्रणाली विज्ञान, और थर्ड ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है शिक्षक और छात्र की सामाजिक दक्षता या फिर पर्यवेक्षक विधि। बताना है आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा। और जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और टीजीटी के बैच के लिए आप लोग 700 रुपीज का पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्विज कराई जाती है और बीच बीच में आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जाता है। आपका प्रैक्टिस सेट तैयार किया जा रहा, संभवतः संडे में प्रोवाइड कर दिया जाए ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 208 का आंसर यहां पे बताना है, डी ऑप्शन, बिल्कुल डी ऑप्शन होगा पर्यवेक्षक विधि। इस क्वेश्चन का डी उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 209, एक मिनट ध्यान रखिएगा, इसका होगा 207 का स्किनर और हैरिसन, ठीक है। जन्मजात प्रेरक, मूल प्रवृत्तियां और प्रेरक, इनको विशेष ध्यान रखना। यहां से मैकडूगल से रिलेटेड मूल प्रवृत्तियां हैं तो वो क्वेश्चंस आते हैं, संवेग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चंस में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस समझना होता है और क्वेश्चन आपका आसानी से लग जाता है। बस क्वेश्चन गलत कब होता है? जब नहीं पूछ लिया जाता है। आपका क्वेश्चन आता है वो तभी गलत होता है, आप नहीं को नहीं पढ़ते हैं लेकिन आपको जो मूल प्रवृत्ति होती वो आपको पता होती, वही टिक कर देते हैं। और जब बाद में आप देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ये आंसर होना चाहिए, इस चीज को इस बार ध्यान रखना है क्योंकि इस बार ये गलतियां नहीं करनी है। 209 है, जन्मजात प्रेरक बताना है भूख, प्यास, विश्राम या फिर उपरोक्त में से सभी के साथ में रिलेट करेगा क्या? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये सभी से रिलेट कर जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। इसमें से आपको अर्जित प्रेरक बताना है, जो प्रेरक अर्जित किया जाता है, आदत, रुचि, सामाजिकता या फिर ये सभी, यानी उपर्युक्त सभी। क्या होगा? आदत भी अर्जित की जाती है, ठीक है, रुचि भी होगा और सामाजिकता भी। बहुत अच्छे, सभी लोग डी ऑप्शन के साथ में अटेम्प्ट करें, 100% आप सभी का सिलेक्शन सुनिश्चित तौर पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 211, और जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान से बिलोंग करते हैं और पीटीआई की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं क्योंकि बैच आप लोग का ऑलरेडी चल रहा हुआ है। और टीजीटी के लिए जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं और एलटी ग्रेड का भी बैच आप लोग का चल रहा है, उसमें भी जुड़ सकते हैं। और 15 जून से यूपी टीजीटी का स्पेशल नया बैच आपका लॉन्च किया जा रहा है जिसमें आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी की जाएगी। पुराने स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स, वहां पे सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है?
इसमें से कौन सा ऐसा एक प्रेरक है जो जन्मजात नहीं? ऑप्शन आप लोग देखिएगा और डेली मॉक टेस्ट एक कॉपी बनाइएगा, वहां पे आप लगाइएगा और अपनी स्कोरिंग करिएगा। आपको इससे अंदाजा रहेगा कि आप किस लेवल पर अपनी तैयारी कर रहे हैं ईमानदारी के साथ में, क्योंकि यही एक तरीका है आपके सिलेक्शन को आपके पास तक लाने का, क्योंकि इससे बेटर अन्य कोई तरीका नहीं। क्योंकि पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट अगर आपको प्रोवाइड किया जाए तो आपका जो बिल्कुल तैयारी का जो मॉड्यूल होता है वो आपको पता चल जाता है कि किस लेवल पर आपकी प्रिपरेशन चल रही है, और उसमें से जो क्वेश्चन नहीं आते उसको आप पढ़ सकते हैं। 211 जन्मजात प्रेरक नहीं, तो अभी आपने पढ़ा है अर्जित प्रेरक है आदत, तो सी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 212, खेल प्रतिस्पर्धा में निम्न प्रदर्शन का कारण है। खेल जो प्रतिस्पर्धा होती है इसमें निम्न प्रदर्शन का कारण क्या है, रीजन क्या है? विफलता का डर है, चिंता, आक्रमण या फिर प्रेरणा? तो सबसे आसान सा चिंता है, क्योंकि आप लोग भी बहुत चिंता करते हैं कि क्या होना है, क्या फॉर्म आएगा, कैसे फिल करना है, क्या काम करना है, कि किस तरीके से पढ़ाई की जाए। तो यहां पे खेल प्रतिस्पर्धा को अगर इससे जोड़ेंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 213 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवल लिखा हुआ विरेचन धारणा के प्रवर्तक कौन है? बस जो शब्द आपका लिखा है विरेचन धारणा, यही आपके लिए टफ है। जॉन डीवी हैं, अरस्तु महोदय हैं, ए व बी दोनों हैं, या फिर एक डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो विरेचन धारणा के प्रवर्तक की अगर बात की जाए तो ये कौन हो जाएंगे? बिल्कुल जॉन डीवी महोदय के साथ में रिलेट करें। बहुत से स्टूडेंट्स ने अरस्तु महोदय को भी अटेम्प्ट कर लिया है, तो ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है क्या उपलब्ध लक्ष्य है, अनुमानित लक्ष्य है? ये दोनों यानी ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। 214 में आंसर आपको बता देना है, निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना। क्या है ये? एक उपलब्ध लक्ष्य। बिल्कुल क्या होगा इसका? ए ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 215 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवहारात्मक क्रिया का प्रयोग उपलब्धि प्राप्ति के लिए होता है? कौन सा होता है? उपलब्धि व्यवहार, उपलब्धि लक्ष्य, सी ऑप्शन है ये दोनों, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा व्यवहारात्मक क्रिया का प्रयोग उपलब्धि प्राप्ति के लिए होता है। तो कौन सा होता है? 215 में आंसर होगा उपलब्धि व्यवहार। बिल्कुल ए ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। साथ में आप टारगेट क्लासेज विद हरीश सर सर्च करके प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आप एलटी ग्रेड, टीजीटी, राजस्थान पीटीआई और पेपर 1 जीएस से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस देख सकते हैं। उन क्वेश्चंस को पढ़ के आप एक दो बार रिपीट करिए, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल आपको अप मिलेगा और हर टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप ग्रुप से जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पर आप डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य माध्यम से किसी दूसरे के द्वारा भी पेमेंट कराकर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। डेली आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। 216 का आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। बिल्कुल अनुमान को यह भी कह सकते हैं, कहते हैं क्या कह सकते हैं? अंतरिम निष्कर्ष भी कह सकते हैं। हंच स्कॉलर थोड़ा सा टफ है, और सी ऑप्शन आपके समझ में आ रहा होगा, इसका ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 217 अनुसंधान प्रस्ताव को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सारांश कहते हैं, संक्षिप्त, संक्षेप या फिर वर्गीकरण। 217 में आप आंसर अटेम्प्ट करिए, और जो प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा अभी इस संडे में ग्रुप में, वो यूपी टीजीटी पर बेस होगा, जिसमें आपका राजस्थान पीटीआई जो 130 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, और साथ में एलटी ग्रेड, क्योंकि सिलेबस फिजिकल एजुकेशन का सामान्यतः सेम है, और राजस्थान के साथ साथ में झारखंड पीटीआई और उत्तराखंड एलटी ग्रेड
सभी लोग ध्यान रखेंगे, उस प्रैक्टिस सेट को जो भी लोग ग्रुप से जुड़े हुए बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां से इस प्रैक्टिस सेट से आपको अंदाजा होगा कि किस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन चल रही है और किस लेवल पे आपको तैयारी अभी से शुरुआत करनी है कि आने वाले 3 से 4-5 महीने में आप उन एग्जाम को क्रैक कर सकें। क्वेश्चन नंबर 217 क्या होता है? सी ऑप्शन संक्षेप हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 218 है, इनमें से कौन सा शोध का विषय नहीं हो सकता? इसमें आपको बताना है कौन सा जो है शोध का विषय नहीं हो सकता है, वस्तुएं, घटनाएं, मानव या फिर विचार। तो नहीं की बात की गई तो तुरंत आपका आंसर आना चाहिए विचार के साथ में, थॉट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का सेकेंड एंड लास्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। शून्य परिकल्पना को जाना जाता है, शून्य परिकल्पना को जाना जाता है सांख्यिकीय परिकल्पना, शोध परिकल्पना, अंतर रहित परिकल्पना या फिर डी ऑप्शन वैकल्पिक परिकल्पना। तो ये आपका आंसर कौन सा होगा? यहां पे अंतर रहित, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और स्कोरिंग आप सभी लोग अवश्य करिएगा 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं, क्योंकि जिन भी स्टूडेंट्स ने कल 20 में 20 क्वेश्चन सही किए थे उनकी तैयारी समझ लीजिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बस आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है और प्रिपरेशन करते रहना। आसान क्वेश्चन हो, टफ क्वेश्चन हो, उसको रिपीट अवश्य करना है। 220 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रणनीतियां समस्याओं का समाधान करने में सहायक होती हैं? तो कौन सी होंगी? एल्गोरिथम, स्वतः शोध प्रणाली, सादृश्य या फिर इनमें से सभी? बताइएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन और थोड़ा सा हिंदी टफ है। यहां पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। और साथ में अगर ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो 9621819209 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के द्वारा भी आप पेमेंट कराकर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। साथ में जो भी पीडीएफ, अगर नए स्टूडेंट तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके साथ में जो डेली मॉक टेस्ट ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है वो मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्कोरिंग अवश्य करिएगा कि 20 में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी।